यह हमारे भरसक न्यूज 18 राजस्थान के ऑफिस के ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीसीआर और ये न्यूज रूम की तस्वीरें हैं। न्यूज 18 के न्यूज रूम की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए कि लोग काम कर रहे थे। उसी समय ये एलईडी लाइट और ये ट्यूब लाइट हिलती हुई दिखाई पड़ी। हम जब स्टूडियो में मौजूद थे उस वक्त हमने महसूस किए कि कुर्सी हिल रही है, स्टूडियो में लगी लाइट और कैमरा भी हिलते हुए नजर आए। लेकिन ये कितनी तेजी से ये झटके आए, फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जैसे ही आए उसके साथ वैसे ही हमने ये ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचाई है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके को महसूस किया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को ब्रेक किया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, काफी देर तक महसूस किए गए तेज झटके और काफी देर तक धरती हिलती रही। करीब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 बताई जा रही है। तो रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 5.5 बताई जा रही है, यानी कि कम नहीं, तेज झटके महसूस किए गए हैं। और इसीलिए हम सबको महसूस हुआ जब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में इस खबर पर हमारे सहयोगी शंकर जुड़े हुए हैं। शंकर, 5.5 रिक्टर स्केल की तीव्रता से दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या जानकारी, लोग घरों से बाहर निकले हैं, क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है? कुछ क्या डिस्ट्रॉय भी, हताहत भी किसी को कुछ हुआ है? देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो सबसे राहत की बात यह है कि दिल्ली या एनसीआर में कहीं पे कोई हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो इस भूकंप का जो तीव्रता है सबसे ज्यादा नेपाल में फील किया गया है। हाँ। और नेपाल में जो कई लोकेशन पर जो भूकंप का जो एक लेवल जो अगर बात करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर जो भूकंप की जो तीव्रता थी और 2:51 पर ये भूकंप के झटके जो है वो सबसे पहले महसूस किया गया। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से तीव्रता की अगर बात करें तो वहां पर 6.2 के लगभग में वहां की तीव्रता एक कही जा रही है। तो एक कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ चंडीगढ़, पंजाब या आसपास का जो राज्य हैं राजधानी दिल्ली से संबंधित, वहां पे भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं जो हैं अब आ रही हैं। लेकिन सबसे एक जो राहत भरी खबर कही जा सकती है कि कहीं से भी कोई भी कहीं से किसी भी शख्स के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं आई है। जी। और शंकर, क्योंकि नेपाल में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, रिक्टर स्केल कहीं पे 4.6 बताई जा रही है, कहीं पे 5.5, मतलब भूकंप के झटके कम नहीं थे, ज्यादा थे। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल श्योर है, अच्छी बात है कि किसी की भी जानमाल या कोई भी इस तरह के डिस्ट्रॉय अगर हम कहें तो तस्वीरें सामने फिलहाल नहीं आई। हम न्यूज रूम की भी 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ पंखे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हमने न्यूज रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शंकर, इसके बारे में और कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरह के रिएक्शंस आप अगर लोगों के बता पाए, कुछ आपको मिल पाई हो तो? शंकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शंकर को हम फिर से अप्रोच करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भूकंप के झटकों के बाद से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया गया है और वो झटके वहां से वो सर्कल क्रिएट हुआ और उसके बाद से आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके को महसूस किया गया। उत्तर भारत में कई जगह पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। 2 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक तरफ पंखे की तस्वीरें जो डोलते हुए नजर आ रही है, दूसरी तरफ हम आपको न्यूज 18 के न्यूज रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ट्यूब लाइट की तस्वीरें जो दीवारों पर लटकी हुई है, ये स्क्रीन, टीवी स्क्रीन जो दीवारों पर रखी हुई है, लगाई गई है, सॉरी। और आपको बता दें कि वो सारी हुई हिलती हुई नजर आई। और पहले भी जैसे हमने ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाई, उस समय हम स्टूडियो में मौजूद थे, हमने भी भूकंप के झटकों को महसूस किया है। लेकिन भरतपुर में भी, साथ ही दिल्ली एनसीआर के साथ भरतपुर में भी ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। अचानक से भूकंप के झटकों को देख अफरा तफरी लोगों में मचती हुई दिखाई पड़ी। लोग घरों से बाहर निकले। करीब 30 से 40 सेकंड तक भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके के बाद भरतपुर में भी भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। 30 से 40 उत्तर भारत में भी भूकंप के तेज झटके को महसूस किया गया है। 30 से 40 सेकंड तक धरती हिलती रही, काफी देर तक ये भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी जानमाल या
कोई भी नुकसान, ऐसी तस्वीरें फिलहाल अभी तक नहीं आई हैं। अचानक से ही भूकंप के झटकों को देख अफरा तफरी मच गई, लोग घबराए हुए, लोग घरों में जहां थे वो घर से निकल के बाहर आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं, भरतपुर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 2:53 पर ये भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल में फिलहाल बताया जा रहा है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र है, वहां से वो जनरेट हुआ और दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में होते हुए भरतपुर तक के भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले सबसे तेज फर्स्ट ऑन न्यूज 18 राजस्थान पर यह खबर ब्रेक की गई है, जहां पर भरतपुर से ये भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। उसके बाद दिल्ली एनसीआर में भी हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई, लोग अपने घरों से बाहर निकले और 1-2 सेकंड 10 सेकंड नहीं, कुदरत जब नाराज होता है कह सकते हैं तो 5 सेकंड ही वो भारी पड़ जाते हैं जीवन के लिए। 30 से 40 सेकंड तक ये भूकंप के झटकों को महसूस किया, हम सब ने महसूस किया। हम आपको बता रहे हैं ये खबर, हमने भी ये भूकंप के झटकों को महसूस किया, लेकिन 30 से 40 सेकंड के अंदर कोई भी ऐसी तस्वीरें, कोई भी ऐसी खबर हमारे पास फिलहाल अभी तक नहीं पहुंची कि कहीं पर कोई भी नुकसान हुआ हो। कुदरत जरूर नाराज होती हुई नजर आई, लेकिन राहत के साथ आई, क्योंकि भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी में भी भूकंप के झटके को महसूस किया गया। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान में भूकंप के झटके को देख अफरा तफरी मची है। भरतपुर, अलवर, इन जगहों पर तीव्र गति के साथ महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। अचानक से ही भूकंप के झटकों को देख अफरा तफरी मची है। करीब 30 से 40 सेकंड तक महसूस किए गए इस भूकंप के झटके को। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, जो तीव्रता थी भूकंप के झटके की वो 4.6% बताई जा रही है। रिक्टर स्केल पर कहीं कहीं 5.5 बताई जा रही है, यानी कि ये जो तीव्रता थी भूकंप की वो तेज थी, कम नहीं थी, लेकिन फिलहाल कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। 30 से 40 सेकंड तक इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान में भी भूकंप के झटके को महसूस किया गया और केंद्र जो बता रहे हैं हम आपको कि भूकंप के झटके का वो नेपाल है। फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी में भी झटके के भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली एनसीआर, राजस्थान में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। भरतपुर, अलवर समेत कई शहरों में भूकंप के झटके को महसूस किया गया। करीब 30 से 40 सेकंड तक धरती हिलती रही, महसूस हुए और इस समय जिस समय 2:53 पर यह भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में आए हैं, उस समय कहीं कोई लंच कर रहा है, कहीं क्योंकि ये लंच टाइमिंग भी है, कहीं कोई ऑफिस में है, कोई घर में है। इस समय सोने का भी वक्त होता है, लोग खाना खाने के बाद सोने भी जाते हैं। उस समय भूकंप ने सबको जगा दिया, सबकी नींद एक्टिव हो गई। सब एक्टिव होकर कहीं ना कहीं कोई बाहर निकलने की कोशिश किया, कहीं कोई टेबल के नीचे भरसक छुपने की कोशिश किया होगा, क्योंकि यही सारे बचाव होते हैं। जब भूकंप आता है तो आप टेबल के नीचे और यहाँ पे जाकर छुपने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचे। जैसे ही लोगों और इस खबर पर हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया, 30 से 40 सेकंड तक इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया, लेकिन राहत की बात तो यह है अभी तक फिलहाल किसी के भी हताहत या जानमाल के नुकसान की खबरें अभी तक नहीं हमने ब्रेक की हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी तेज गति के साथ भूकंप के जो झटके हैं वो यहाँ पर महसूस किए गए और 30 से 40 सेकंड तक जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए और तीव्रता इतनी थी कि पंखे जो बंद है वो हिलने लगे। साथ ही रसोई में जिस तरह से सजावट के रूप में जो कांच के गिलास और जो अन्य सामान रखे हुए होते हैं वो धड़ाम से नीचे एक साथ गिरे। यानी कि कहा जा सकता है कि बड़ी तीव्रता के साथ ये जो भूकंप है वो रहा, जिसके झटके भरतपुर में भी महसूस किए गए। भरतपुर के साथ साथ कई जो आसपास के इलाके हैं वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों में एक साथ अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग अपने घरों से निकल करके बाहर आ गए और सड़कों पर दिखे, यानी कि लोगों में जो डर है एक तरह से वो देखने को मिला और लोगों का कहना है कि एक साथ वो अपने घरों में मौजूद थे, कुछ सो रहे थे, कुछ अन्य काम कर रहे थे, क्योंकि एक वक्त है, ये दोपहर के बाद का
जो वक्त है वो आराम करने का होता है। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके एक साथ आए तो उन्होंने नींद से उनको जगा दिया और वो एक साथ खड़े होकर के घरों से अपने बाहर आ गए और बाहर इंतजार करने लगे कि कब ये तीव्रता जो है वो कम होगी भूकंप की, कब ये समाप्त होगा झटके जो है, उसके बाद वो अपने घरों में वापस घुसे। यानी एक तरह से इस लोग सहम से गए, अफरा तफरी का माहौल मचा। करीब 30 से 40 सेकंड तक काफी तेज गति के साथ भूकंप के झटके महसूस हुए। जो पंखे बंद थे वो अचानक ही हिलने लगे और जैसे ही रसोई घर से जो कांच के गिलास है या अन्य स्टील के जो बर्तन है उनके गिरने की आवाज लोगों को आई। अभी जहां मैं आपको देख पा रही हूँ, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप दिख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में वो बंद हुए पंखे दिख रहे हैं जो हिल रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूँ पीछे का नजारा कि वो ग्रीनरी है, मतलब हरियाली है। यहाँ आप जहां मौजूद हैं वहां पर भी लोग क्या घरों से बाहर निकले हैं? कुछ बात हुई है लोगों से? देखिए बिल्कुल, मैं खुद अभी घर के बाहर मौजूद हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए हैं। और ये जो पंखा है वो जो पड़ोस में एक घर है वहाँ का है और ये एक साथ से जब लोग बाहर आए तो बाहर देखा कि लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं, सभी अपने घर के बाहर हैं। तो पूछा किस तरह का माहौल है तो उन्होंने कहा कि एक तरह से अफरा तफरी मच गई। उसके बाद जब भूकंप के झटके शांत हुए तो लोग अपने घरों के अंदर अभी मौजूद हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही घरों के अंदर घुसे हुए, लेकिन बहुत तेज गति के साथ ये भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। हालांकि एक सवाल और बनता है क्योंकि अभी रिक्टर स्केल पर तीव्रता भूकंप की बताई जा रही है 4.6। क्या अभी तो दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई कोनों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर भी बनी हुई है क्योंकि राजस्थान में भी कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भरतपुर से दीपक पुरी। दीपक, झटके महसूस किए गए हैं, क्या तीव्रता रही और कितना असर इसका राजस्थान पर? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बात की जाए भूकंप के झटकों की तो भरतपुर के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर काफी तीव्र गति के साथ जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और एक तरह से इतनी तीव्रता थी भूकंप के झटकों की कि जो पंखे बंद थे वो अचानक ही हिलने लगे और जो रसोई में स्टील के बर्तन, कांच के जो बर्तन थे वो अचानक से गिरे तो लोगों की आंखें खुली क्योंकि ये दोपहर का वक्त जो है आराम करने का वक्त है। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, नींद ले रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी आंखें खुली कि आखिर ये क्या हुआ है। क्योंकि लगता है कि दोपहर भोजन करने के बाद आदमी आराम करता है थोड़ा बहुत, तो लोग आराम कर रहे थे अपने घरों में, लेकिन इस भूकंप ने उनकी अचानक से ही जो नींद थी उसमें खलल डाल दिया और अचानक ही लोग सड़क पर आ गए बाहर अपने बच्चों के साथ। और लगा कि एक तरह से अफरा तफरी का जो माहौल है वो दिखाई दिया। अचानक ही देखा गया कि इतनी तेज गति के साथ भूकंप के झटके थे कि जो पंखे बंद थे वो काफी तेज हिलने लगे और जो सामान रसोई में रखा हुआ था वो गिर गया। अचानक ही आवाज हुई। पहले तो लगा था कि कोई चूहा या इस तरह का जो कोई वो है तो वो उससे बर्तन गिर सकते हैं, लेकिन जब एक साथ सभी घरों से लोग बाहर आए तो लगा कि भूकंप के झटके हैं। क्योंकि प्रियंका, होता क्या है कि भूकंप के झटके कभी कभी महसूस किए जाते हैं तो लोगों को अंदाजा नहीं रहता है कि किस तरह से ये एक साथ तीव्रता होती है, लेकिन अचानक ही जब लोगों को पता चला कि ये भूकंप के झटके हैं तो एक तरह से खलबली मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकलने। अभी क्योंकि जब भूकंप के झटके आते हैं लगातार ऐसा होता है कि एक बार रुक के भूकंप के झटके आते हैं, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये एक साथ महसूस किए गए झटके, यानी कि एक तरह से जो है इतनी तेज गति सी कि आदमी जो है बैठा हुआ था वो अचानक ही देखने लगा कि क्या हो रहा है। जो लोग खड़े हुए थे वो ये देखने लगे कि अचानक क्या हुआ है। कभी कभी तो आदमी को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी तेज गति से भूकंप के झटके आ सकते हैं, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये भूकंप के झटके हैं तो खलबली मची, लोग बाहर निकल गए अपने घरों से। यानी कि एक साथ इतनी तेज गति के साथ झटके आए थे कि पहली इमारत के साथ साथ दूसरी तीसरी इमारत जो यानी कि 3 मंजिला जो इमारत है वहां तक
तक के लोगों को एक साथ जो है ये झटके महसूस हुए और जो नीचे की स्केल पर लोग थे उनको सबसे ज्यादा ये झटके महसूस हुए। लेकिन लोग उसके बाद घरों से बाहर निकले और एक तरह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल इसलिए रहा क्योंकि ये झटके बहुत तेज गति के साथ थे। लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि ये शांत तो झटके हुए लेकिन लोगों के अंदर दिल में जो भूकंप के झटके वो अभी शांत नहीं हुए। यानी कि काफी दिनों बाद इस तरह का जो भूकंप के झटकों का माहौल है वो भरतपुर में देखने को मिला है। तो इसलिए लोगों के दिलों में अभी भी जो भूकंप के झटके हैं वो दिखाई दे रहे हैं और इसलिए लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। यानी कि कुछ देर पहले ये झटके महसूस हुए थे लेकिन जब लोगों को पता चला कि इतनी तेज गति के साथ ये भूकंप के झटके आए हैं तो लोग डर गए, पूरी तरह से सहम गए लोग और उसके बाद अपने बच्चों को लेकर के बाहर जाकर के जो सड़क का किनारा है वहां पर खड़े हो गए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये भूकंप के झटके आए थे तो उस दौरान एक तरह से हवा चल रही थी, यानी कि शांत माहौल था, बिल्कुल अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी। कुछ लोग बाहर थे तो कुछ लोग अपने घरों में मौजूद थे लेकिन भूकंप ने एक तरह से अफरा तफरी का माहौल मचा दिया, पूरी तरह खलबली पैदा कर दी। सब लोग बाहर निकल करके आए और उसके बाद देखा, आपस में बातचीत की कि ये आखिर हुआ क्या है। तो कुछ लोगों ने बताया कि हमारे कर रहे हैं क्योंकि कई झटके उसके बाद भी महसूस किए जाते हैं। आप बता रहे हैं कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकले हुए थे, अभी क्या हालात है वहां पर? क्या लोग वापस से घरों में चले गए हैं या अभी भी घर के बाहर ही मौजूद हैं लोग? देखिए अभी की बात की जाए तो जो लोग हैं वो अभी अपने घरों के अंदर पहुंच गए हैं क्योंकि भूकंप के झटके शांत हो चुके हैं और लोगों की आपस में जो बातचीत थी, यानी कि खबरों के माध्यम से भी लोगों को पता चलता है कि भूकंप के झटके कहाँ महसूस हुए और कितनी इनकी तीव्रता रही है। तो उसको लेकर के लोग अभी शांत हैं, लोग अपने घरों में पहुँच चुके हैं और लगातार चर्चा की जा रही है कि किस तरह से अचानक ये भूकंप आया, इसको लेकर के बातचीत की जा रही है क्योंकि लोग डरे हैं। अपने घरों में तो पहुंच गए हैं प्रियंका, लेकिन लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि एक साथ इस तरह से भूकंप के झटके महसूस होना एक बहुत बड़ी बात है। लोगों में डर बैठ जाता है कि एक तो दूसरी तरह घरों में बैठे हुए हैं लोग और अचानक इस तरह का भूकंप आए तो लोग डर ही जाते हैं। अभी फिलहाल माहौल शांत है, लोग अपने घरों में जा चुके हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से भूकंप के बाद पंखे वहां पर हिलते हुए नजर आए और सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए, जो पल पल अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि भूकंप के झटके जब महसूस किए गए उसके बाद किस तरीके से लोगों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकले, बिल्डिंग से बाहर निकले और इसके बाद वहां से लोगों के बीच जो रिएक्शन सामने आ रही थी, लोग आपस में बातचीत करते हुए डरे सहमे भी नजर आ रहे थे। लेकिन दीपक, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्या इसे लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? देखिए अभी हमारी इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ये झटके महसूस किए गए और भरतपुर के कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। अब भी चारों तरफ जो है जानकारियां जुटाई जा रही है लेकिन अभी तक राहत की खबर है कि कोई भी हताहत इस पूरे मामले में नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन लगातार जानकारी जुटा रहा है। जो आसपास के उपखंड स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारियां मांगी जा रही है, थाना अधिकारियों से जानकारी मांगी जा रही है और इन पूरे मामलों को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार जुटे हुए हैं कि कहीं कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है कि इस भूकंप से नुकसान हुआ हो, कोई जनहानि हुई हो या फिर किसी तरह का अन्य नुकसान हुआ हो। इसको लेकर के लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक की बात में जो है जिला प्रशासन की में सामने आया कि कोई भी इस भूकंप के झटकों से जो है नुकसान यहाँ पर भरतपुर में देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़ी विशेष जो जानकारी है और राहत की खबर है कि अभी तक कोई नुकसान की जो खबर है वो यहाँ पर सामने निकल करके नहीं आई। जी तो ये हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और सहयोगी भी हमारी जुड़ी हुई है प्रियंका न्यूज रूम से। प्रियंका, आप वहां पे क्योंकि न्यूज रूम में तब मौजूद थी और मैं स्टूडियो में ही आ रही थी बुलेटिन अपनी शुरुआत करने के लिए 3 बजे की,
आप वहां पे थी, आपको कैसे महसूस हुआ? आसपास के जो लोग थे, कैसे महसूस आपको हुआ कि भूकंप के झटके हमने ऑफिस में भी महसूस किए हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ऑफिस में मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में, जहां पर हमारा ये न्यूज रूम आप देख पा रहे हैं, और यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्योंकि सभी अपने काम में मशगूल थे तो ज्यादा हमें भूकंप के झटके महसूस नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई तुरंत हमने भी झटकों को महसूस किया और एक एक कर कई झटके महसूस किए गए। तीव्रता आपको बताते चले 5.6 तीव्रता की भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं। हालांकि इसका केंद्र नेपाल में रहा था, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बताते चले आपको कि देश के कई ऐसे हिस्से थे जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसा कि खबरें लगातार हम ब्रेक कर रहे हैं कि राजस्थान में भी, अलवर सहित भरतपुर में भी और कई और क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आफ्टर शॉक भी लोगों ने महसूस किया, जिसके चलते लंबे वक्त तक लोग घरों से बाहर मौजूद रहे। और श्रुति, लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तराखंड सहित राजस्थान और कई और क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और न्यूज रूम जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। बिल्कुल दीपक, क्योंकि लगातार प्रियंका हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। दीपक, क्योंकि अभी आपने बोला, प्रियंका ने आपसे सवाल किया था कि अभी पुलिस फिलहाल जुटी हुई है कि इस तरह की कोई भी खबरें अभी हम तक भी नहीं पहुंची हैं। आप तक क्या कोई अपडेट पहुंच पाया है कि शांत हो गया है माहौल, लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं, और कोई ऐसी कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा भी नुकसान हुआ हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भूकंप के बारे में बताना चाहूँगा कि भरतपुर में किस तरह से ये भूकंप के झटके महसूस हुए थे। मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण लेटा हुआ था। तो अचानक ही जब लेटा तो इधर झटके महसूस हुए। मैंने एक बार तो महसूस किया कि कुछ वैसा ही हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा झटके महसूस होने लगे तो मैं एक साथ खड़ा हुआ और मैंने बाहर आकर के देखा कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो बाहर देखा तो अन्य लोग भी अपने घरों के बाहर मौजूद थे, और फिर हमने देखा तो जो बंद पंखे थे वो हिल रहे थे। रसोई का जो सामान है वो एक तरह से उथल पुथल था, पूरा घिरा हुआ था, और लोग बाहर जो थे। ठीक है दीपक, बिल्कुल, जब झटके महसूस किए गए, जब धरती डोली तो लोग डरे सहमे घरों से बाहर निकले। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि नुकसान की कहीं से भी कोई सूचना निकलकर सामने नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर से बुलेटिन को समाप्त करते हुए बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।